Business Studies Part 1, Class 11th, Chapter 2, Forms of Business Organization. Today we are going to discuss partnership forms of business. So let's begin this session. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। ये वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में भी सुनते हैं पार्टनरशिप। तो अगर हम बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो पार्टनरशिप का मतलब होता है मिलके काम करना, राइट, किसी और के साथ मिलके काम करना। और अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बताएं तो देखो, अ पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल इज मेड who agree to be the co-owners, distribute responsibilities for running an organization and share the income or losses that the business generates। तो देखो, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग, जिस एग्रीमेंट में वो एग्री करेंगे कि हम क्या होंगे, को ओनर्स होंगे, ठीक है, बिजनेस के, और हम साथ में क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साथ में मिलके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, साथ में मिलके जो है ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, और जो भी इनकम और लॉसेस होगा वो हम क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे, ठीक है। सो जो बेसिक यहाँ पे कीवर्ड्स निकल के आए हैं वो ये आए हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है, एक एग्रीमेंट बनता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, ठीक है, जिस एग्रीमेंट में वो ये एग्री करते हैं कि हम क्या होंगे, हम को ओनर्स होंगे बिजनेस के, हम साथ में मिलके काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी होंगी बिजनेस की वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, और जो भी इनकम या लॉसेस होंगे बिजनेस में वो आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब पार्टनरशिप कैसे बनेगी, राइट। तो देखो, पार्टनरशिप जो होती है वो रिजल्ट होती है एक एग्रीमेंट का। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक पार्टनरशिप बिजनेस को कौन करेंगे, उसको रन करेंगे, तो पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म होती है, राइट। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी पार्टनरशिप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर एक एक्ट लगता है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यही एक्ट क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, इसको चलाता है। देखिए, द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो पार्टनरशिप है उसको कौन रेगुलेट करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। तो पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में तब आएगी जब एक लीगल एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, राइट। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, वो रिजल्ट ही किसका है, एग्रीमेंट का है, ठीक है। आपको पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करने से पहले एक एग्रीमेंट बनाना होगा, ठीक है, जिसके अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बिजनेस की वो लिखी जाती है। इस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन बिजनेस। तो जो पार्टनरशिप है वो किसका आउटकम है, एक एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट होगा, ठीक है, तो ही पार्टनरशिप बनेगी। दिस एग्रीमेंट में भी ओरल और इन राइटिंग। अब ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और इस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो जो पर्पस होता है पार्टनरशिप का वो क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट को अर्न करना, और जो भी प्रॉफिट एक फर्म अर्न करेगी, पार्टनरशिप फर्म अर्न करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी रेशियो एग्रीमेंट में लिखा होगा उस रेशियो के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉफिट का। और अगर कोई एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो पार्टनर्स जो है वो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। सो द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयर द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर एग्रीड रेशियो। नेक्स्ट आता है लॉफुल बिजनेस। अब देखो, पार्टनरशिप जो फर्म है, ठीक है, जो वो बिजनेस रन कर रही है वो क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है, वो बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लीगल बिजनेस होगा तो ही पार्टनरशिप होगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। द बिजनेस टू बी कैरीड ऑन बाय अ पार्टनरशिप मस्ट ऑलवेज बी लॉफुल। तो जो बिजनेस है वो लॉफुल होएगा हमेशा। द पार्टनरशिप शेल बी फॉर्म्ड ओनली टू परफॉर्म लीगल बिजनेस एक्टिविटी। तो पार्टनरशिप में क्या करोगे, सिर्फ लीगल बिजनेस एक्टिविटी ही करोगे, राइट। एनी रॉबरी और स्मगलिंग बिटवीन एनी टू पार्टनर शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। तो अगर पार्टनर्स रॉबरी में या स्मगलिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको हम पार्टनरशिप कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब
जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस फर्म के अंदर लोन ले रखा है और इन अ फ्यूचर अगर वो लोन को नहीं चुका पाए, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स होती है उसको भी यूज़ किया जा सकता है फर्म के डेट्स को रीपे करने के लिए, राइट। सो ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी बिजनेस के अंदर। द पार्टनर्स आर ऑल इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर द फर्म एंड दी पेमेंट ऑफ ऑल दी डेट्स। तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो या तो इंडिविजुअली, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे या जॉइंट बेसिस पे लाइबल होंगे फर्म के डेट्स को पे करने के लिए, राइट। दिस मीन्स दैट इवन द पर्सनल एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन बी यूज टू मीट द डेट्स ऑफ द फर्म। मतलब जो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स होती है उसको भी यूज़ किया जा सकता है फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट वन, कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो कब तक कॉन्टिन्यू रहेगा। तो देखो, अगर पार्टनरशिप में कोई भी डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, बैंकरप्सी होती है, इंसॉल्वेंसी होती है या इंसैनिटी होती है किसी भी पार्टनर की, तो इससे फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर इन अ केस पार्टनर की डेथ होती है या वो रिटायर हो जाता है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, उसका पैसा डूब चुका है, राइट। इंसैनिटी मतलब मेंटल इलनेस अगर उसको हो जाती है तो इससे फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं पार्टनरशिप को अगर वो चाहें तो, राइट। बट अगर इनमें से कोई भी केस होता है तो या तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी या फिर जो एग्रीमेंट है, जो पुराने वाला एग्रीमेंट है वो ख़त्म होकर एक नया एग्रीमेंट करा जाएगा, राइट। यही लिख रखा है कि दी रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू दी पार्टनरशिप इफ दे सो चूज बट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ड्रॉन अप। तो ये बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, बट एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके लिए बनाना पड़ेगा। ऑल्सो द पार्टनरशिप ऑफ अ फादर कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय हिज सन। ये बोलता है कि अगर एक चाइल्ड है, उसके फादर जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में थे और सपोज उसके फादर की डेथ हो जाती है तो जो उनका चाइल्ड है, ठीक है, वो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? अगर सारे पार्टनर्स चाहें कि हाँ भाई ये न्यू पार्टनर बन सकता है तो ही वो जो है वो बिजनेस में एंटर कर सकता है, अदरवाइज जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, राइट। सो इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री ही कैन बी एडिड ऑन एज अ न्यू पार्टनर। तो अगर सारे पार्टनर चाहें, सारे, ठीक है, अगर एग्री हुए तो ही क्या है वो न्यू पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप। मेंबरशिप मतलब कितने पार्टनर्स जो हैं वो मेंबर बन सकते हैं पार्टनरशिप में, राइट। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो कम से कम तो 2% होने चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप को बनाने के लिए। द मैक्सिमम नंबर जो है वो 20 है। 20 जो है वो जनरल बिजनेस का है। अगर हम बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रहेंगे वो 10 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप में कम से कम तो 2 मेंबर होने चाहिए, राइट। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो बैंकिंग में 10 मेंबर्स होने चाहिए और जो दूसरे बिजनेस होते हैं अदर देन बैंकिंग बिजनेस उसमें 20, राइट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये बोलता है कि जो पार्टनर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो फर्म का एजेंट होगा, ठीक है। सो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ही कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो हर एक पार्टनर जो फर्म में होगा वो फर्म का एजेंट होगा, ठीक है, वो फर्म के बिहाफ पे काम करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी वो क्या करेगा, काम करेगा दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे, उसके लिए। नेक्स्ट वन इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब होता है कि जो पार्टनर है वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता दूसरे बंदे को बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लिए। मतलब अगर एक पार्टनर है, ठीक है, उसको जो है आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, वो अपना जो शेयर है, ठीक है, वो ना किसी और को देना चाहता है, सपोज करो अपने फ्रेंड को देना चाहता है, ठीक है, बट वो ये ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है। ऐसा करने के लिए उसको बाकी पार्टनर्स की क्या चाहिए होगी, सहमति चाहिए होगी, ठीक है। अगर बाकी पार्टनर सहमति दे देते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं तो ही वो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो देखो, फर्म में जो हर एक पार्टनर होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है
मैनेजमेंट में और जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें डिसीजंस जो हैं सारे पार्टनर्स मिलके लेंगे और जो भी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ है वो पार्टनर्स मिलके करेंगे। सो एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो हर पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन जो है वो कौन लेगा? डिसीजंस आर जॉइंटली टेकन बाय पार्टनर्स ऑल्सो, द ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय द पार्टनर्स। तो डिसीजन जो है वो मिलके लिए जाएंगे और एक्टिविटीज़ भी मिलके करी जाएगी। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलती है? एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड ऑल दी अदर पार्टनर्स। ये बोलता है कि हर पार्टनर जो है वो फर्म का भी एजेंट है और वो बाकी जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका भी एजेंट है। अब यहाँ पे मैंने 11 फीचर्स आपको बता दिए हैं, राइट। आप इसमें से थोड़े रिड्यूस भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब इस बिजनेस में आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म। इसको बनाना काफ़ी ईजी होता है। क्यों ईजी होता है? देखो, कोई भी इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमको पूरी नहीं करनी होती है, राइट। इतना ज़्यादा खर्चा हमारा नहीं होता, इतने हमारे एक्सपेंस नहीं लगते हैं, ठीक है। बस एक एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में और आप इजीली जो है इस बिजनेस में आ सकते हो। तो देखो, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंस। ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो बिना किसी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के और एक्सपेंस के आप फॉर्म कर सकते हो। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स वेयर बाय दे एग्री टू कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म एंड शेयर रिस्क। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको एग्रीमेंट में आना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे कि हम बिजनेस करने के लिए तैयार हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो शेयर करेंगे। दी रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी। देखो, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो करवा भी सकते हो और ना करवाना चाहो तो नहीं भी करवा सकते, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्लोजर ऑफ द फर्म इज ऑल्सो एन ईजी प्रोसेस। पार्टनरशिप को क्लोज करना भी क्या है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू मोर कैपिटल। तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहाँ पे 1 पर्सन ही कैपिटल लगा रहा था, सारे फंड्स लगा रहा था। बट अगर हम इन पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ तो एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है, राइट। तो जो फंड्स आएंगे वो भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में हमें मोर कैपिटल, मतलब कि ज़्यादा फंड्स जो है वो मिल सकते हैं। सो फर्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 पर्सन, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स एज कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर। तो एक जो ये जो फर्म है इसमें एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लार्ज अमाउंट जो है आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशन एज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हो ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक पर्सन क्या करता था, मैनेज करता था बिजनेस को, राइट। उसी का ही अगर लॉस हो गया तो वो क्या करता था, एक ही पर्सन क्या करता था, बियर करता था। तो इससे उस पर क्या आ जाता, ज़्यादा बर्डन आ जाता था। बट इसमें क्या होगा, इसमें काफ़ी सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो द रिस्क इन्वॉल्व एज वेल एज लॉसेज इंकर्ड इन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म आर शेयर बाय ऑल द पार्टनर्स। तो जितने भी लॉसेज होंगे वो पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एंग्जाइटी, बर्डन और जो स्ट्रेस होएगा इंडिविजुअल पार्टनर पे वो एक तरीके से कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लॉस होएगा, जो रिस्क होगा वो पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, सिक्रेसी इज मेंटेन। सिक्रेसी मेंटेन होएगी, मतलब बिजनेस की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो देखो, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स। एक पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, ज़रूरत नहीं है अपने अकाउंट्स को पब्लिश करवाने की और अपने रिपोर्ट्स को जो है वो सबमिट करने की, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी मैटर होगा, ठीक है, बिजनेस का, ठीक है, वो बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, फर्म की जो सिक्रेसी है वो मेंटेन रहेगी। सो दस इट इज़ एबल टू मेंटेन सिक्रेसी ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ एंड पॉलिसी। नेक्स्ट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस में क्या होगा, एक जो डिसीजन मेकिंग है वो बैलेंस्ड वे से होएगी। क्यों बैलेंस्ड वे से होएगी, आइए जानते हैं। द पार्टनर्स कैन मैनेज डिफरेंट फंक्शंस एज पर देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। ये बोलता है कि जो पार्टनर्स है ना वो अपने अपने फंक्शन है ना परफॉर्म कर सकते हैं। जो पार्टनर जिस एक्टिविटी में एक्सपर्ट है वो एक्टिविटी संभाल लेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि उस एक्टिविटी से रिगार्डिंग जो डिसीजन होते हैं वो खुद ले लेगा, ठीक है।
This not only reduces the burden of work of an individual partner but also leads to better judgment. मतलब इससे जो burden of work है सिर्फ वही कम नहीं होगा, बल्कि इससे better जो judgment है, better decision making है, वो हो पाएगी. क्यों? क्योंकि जो partner जिस एरिया में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उसी एक्टिविटी के डिसीजन वो ले लेगा. एज अ रिजल्ट डिसीजंस आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस, जिससे जो डिसीजन है वो ज़्यादा क्या हो पाएंगे, बैलेंस्ड हो पाएंगे. नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप. मतलब पार्टनरशिप जो फर्म है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कमियां क्या क्या है. पहला आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मतलब कि जो पार्टनर्स होते हैं ना बिजनेस फर्म के, उनकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी. मतलब इन अ केस अगर फर्म ने लोन लिया, ठीक है, और फ्यूचर में वो लोन जो है वो बिजनेस की एसेट से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस की एसेट जो है वो काफ़ी नहीं है लोन को रीपे करने के लिए, तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा फर्म के लोन को पे करने के लिए. सो पार्टनर्स कैन बी हेल्ड लाइबल टू रिपे डेट्स इवन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेट्स. तो अगर बिजनेस की एसेट जो है वो सफिशिएंट नहीं हुई बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज. ये बोलता है कि एक तरीके से इस बिजनेस फॉर्म में भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज ही होते हैं, ठीक है, लिमिटेड फंड्स ही जो हैं वो होते हैं. क्यों, देखते हैं. देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजली नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन. ये बोलता है कि जो एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उन्होंने तो पहले ही दे दिया कि मैक्सिमम जो है वो इतने ही मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस में इतने ही पार्टनर्स जो है वो होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. तो एक तरीके से लिमिट हो गई. तो जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, लिमिटेड ही होगा, ठीक है. अगर लिमिट ना होती तो ज़्यादा बंदे आ सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स भी आ सकते हैं. बट यहाँ तो लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी कि बैंकिंग में 10 जो है पार्टनर्स हो सकते हैं और जनरल बिजनेस में 20 हो सकते हैं. तो इससे ये बोल रहे हैं कि इस लिमिट की वजह से जो है वो फंड्स जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं. सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन. एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फर्म फेस प्रॉब्लम इन एक्सपेंशन बियॉन्ड अ सर्टेन साइज, जिसकी वजह से जो बिजनेस है उसको ग्रो करने में, उसको बढ़ाने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट है इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू जो है वो नहीं रह सकता ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स, ठीक है. अब पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो लंबे टाइम तक जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. The death, insolvency और lunacy of a partner may lead to the dissolution of the partnership firm. तो अगर इनमें से कोई भी इवेंट होता है तो इससे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाएगी. तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, इसमें लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है. फिर आता है कन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स. कन्फ्लिक्ट्स का मतलब थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मेंबर्स के बीच में, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाते हैं. Difference in opinion on some issues may lead to dispute between partners. Further, the decisions taken by one partner are binding on other partners. ये बोल रहा है कि अगर कोई एक डिसीजन लेना है तो हर पार्टनर के क्या होंगे, अपने अपने ओपिनियन होंगे, अपनी अपनी राय होगी, ठीक है. अगर कोई डिसीजन लेना है तो कोई पार्टनर कुछ बोलेगा, कोई पार्टनर कुछ बोलेगा, जिसकी वजह से पार्टनर्स के बीच में क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है. Thus, the unwise decision by someone may result in financial ruin for all others. तो अगर कोई भी गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, किसी ने, तो उसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट लिमिटेशन इज म्यूचुअल एजेंसी. देखो ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है पार्टनरशिप में, म्यूचुअल एजेंसी. इसे जानते हैं. देखो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो फर्म का तो एजेंट होगा ही होगा, साथ में वो अपने दूसरे पार्टनर का भी एजेंट होगा, ठीक है. इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, ए बी सी, ठीक है. सपोज करो ए पार्टनर ने फर्म के नाम से लोन ले लिया मार्केट में जाके, ठीक है. अब लोन ले लिया तो फ्यूचर में क्या हुआ, वो लोन रीपे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जिससे उसने लोन लिया था वो फर्म के पास आ गए. अब फर्म में तो सारे पार्टनर हैं, ठीक है. उन्होंने बोला कि आपका जो ए पार्टनर है इन्होंने तो लोन लिया था, ठीक है, मार्केट से, फर्म के नेम से, तो अब आप इसको चुकाओ. तो इससे क्या होगा कि जो पार्टनर की नेग्लिजेंसी है, ठीक है, केयरलेसनेस है, जो उसने फर्म के नाम पे लोन ले लिया मार्केट से,
इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बाकी दोनों पार्टनर पे भी आएगी। मतलब अब तीनों की ऑब्लिगेशन होगी उस लोन को पे करने की। तभी बोलते हैं कि जो एक पार्टनर है वो फर्म का भी एजेंट रहेगा और वो दूसरे पार्टनर का भी एजेंट रहेगा। सो ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप एंड इज लाइबल फॉर एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो उसका जो क्या कहते हैं लाइबिलिटी होगी वो दूसरे पार्टनर को भी पे करनी पड़ेगी। यही लिमिटेशन है पार्टनरशिप बिजनेस की। नो लीगल स्टेटस, ये बोलता है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना उसके पास इतना ऐसा कुछ खास है ना लीगल स्टेटस होता नहीं है जैसा जॉइंट किसके पास होता है, एलएलपी या कंपनी के पास होता है। ठीक है, तो जो स्टेटस कंपनी और एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, एक ये भी बिजनेस फॉर्म होती है, तो जैसा स्टेटस ये दोनों फर्म एंजॉय करती है वैसा लीगल स्टेटस जो है वो पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है पार्टनरशिप की। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी।